हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज से मैं अ, आधुनिक भारतीय इतिहास से रिलेटेड एमसीक्यू कराने वाली हूँ। ये चैप्टर मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे करा रखा है यूथ पब्लिकेशन के एग्ज़ाम पॉइंटर से वन लाइनर फॉर्म में जो है। अब मैं एमसीक्यू लेके आई हूँ जो आगामी आप कोई भी स्टेट, किसी भी स्टेट से हो, अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है या एसएसटी से आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हो, इवन ये तो जीएस का भी पार्ट है, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है आगामी कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरे चैनल पे आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस ली जाती है। काफ़ी अच्छे कंटेंट आपको पॉलिटिकल साइंस के भी मिलेंगे और हिस्ट्री की भी क्लासेस मैंने स्टार्ट किया है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक भारत में विदेशी व्यापारियों का आगमन। तो पहला क्वेश्चन है आज के क्लास का, निम्नलिखित में से किसने भारत आने के पीछे अपने लक्ष्य को इन शब्दों में व्यक्त किया? हम ईसाइयों एवं मसाले लेने आए हैं। ऑप्शन है फ्रांसिस जेवियर, ऑप्शन बी है रॉबर्ट दी नोविली, ऑप्शन सी है वास्को डिगामा, ऑप्शन डी है संत थॉमस। तो ऑप्शन सी वास्को डिगामा, ठीक है, ऑप्शन पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो वास्को डिगामा कब आया था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है डेट के साथ। आजकल फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो 20 मई 1498 को कालीकट भारत आया। वहाँ के तत्कालीन शासक जो थे, ये भी क्वेश्चन में कई बार आ चुका है कि किसने इसका स्वागत किया, तो जमोरिन जो थे उन्हें उनका स्वागत किया था। आगे चलते, इस निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता की स्थापना की? ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी है हम्फ्री कुक, ऑप्शन सी है जेरलर्ड एनगियर, ऑप्शन डी है जॉब चॉर्नॉक। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जॉब चॉर्नॉक ने कलकत्ता की स्थापना की थी। तो कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जो जॉब चॉर्नॉक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानुती अथवा सुतनौती का कलकत्ता का स्थल को चुना, और इस तरह 16, अब ये भी पूछा कलकत्ता की स्थापना कब हुई, तो 1690 में उसने अंग्रेजी बस्ती के रूप में कलकत्ता की स्थापना की। आगे है, 1606 में गोलकुंडा के शासक से फरमान हासिल करने के पश्चात कौन मुसलीपट्टनम में स्थापित हो गए? तो ये डच जो थे वो मुसलीपट्टनम में स्थापित हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब ये है, भारत में पुर्तगालियों द्वारा प्राप्त किए गए स्थानों को उनके वर्षों से सुमेलित कीजिए। कालीकट, कन्नौर, धाबोल, पुन्नी। तो सबसे पहले आपको नहीं भी आता है तो कालीकट तो पता होगा, तो कालीकट में सबसे पहले आए थे, तो इस ऑप्शन के हिसाब से क्या लगा देंगे, ए का 3। तो ए का 3 आप एक से ही सही कर लेते। बाकी उसके बाद क्या था, कालीकट हो गया 1500, फिर कन्नौर हो गया आपका 1502, धाबोल हो गया आपका ये 1522, और पुन्नीर हो गया 1526। ठीक है, ये आपका यूपी जीआईसी सहायक अध्यापक यानी आपको एलटी ग्रेड 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है यूपी के टीचिंग एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में ये रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, किस क्रम में यूरोपीय लोग व्यापार करने हेतु भारत आए थे? ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो आपको क्रम याद रखना चाहिए। ये टीजीटी में 2009 और 2001 में आया हुआ है, और भी कई सारे एग्जामों में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो देखो, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, ठीक है, किस क्रम में यूरोपीय लोग व्यापार करने भारत आए? ठीक है, भारत आए। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर हमारा 5, 6।
अब देखो, भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन का पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डैन, फ्रांसीसी, जबकि कंपनी के स्थापना, देखो आने का क्रम ये है और कंपनी स्थापना का क्रम क्या है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया, पुर्तगाली हो गया, और द गवर्नर ऑफ कंपनी मर्चेंट ट्रेड अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी बाद में बना और ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में बना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और सब ये कंपनी देश इंद्र, ये फ्रांस वाला, ठीक है, 1664 में। अगला है आने का क्रम में डच पहले होंगे। आगे है 1498 में वास्को डी गामा भारत पे कहाँ पहुंचा था, हमने ऊपर भी पढ़ा है, कालीकट में पहुंचे थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और कब पहुंचे थे, 20 मई 1498, ठीक है। अगला है किस यूरोपीय समुदाय ने भारत में प्रथम व्यापार संबंध बनाया, तो पुर्तगाली सबसे पहले, और ये भी एक क्वेश्चन है, सबसे पहले पुर्तगाली आए इंडिया में और सबसे बाद में भी यही गए, ठीक है। पुर्तगीज जो थे वही सबसे पहले इंडिया में आए भी थे और सबसे बाद वो गए भी थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये आपका यूपीजीआईसी यानी पीजीटी का 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। आगे चलते हैं। पुर्तगाल और भारत के बीच व्यापार का आरंभ हुआ था, तो ये जब आया तभी से आरंभ माना जाएगा। अब एक में ऑप्शन ये नहीं था, 1500 था, तो हम उसे ही लगाए, यहाँ पे देखना, यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से आपको, देखो एमसीक्यू फॉर्म में जब एग्जाम होता है तो आपको ऑप्शन के हिसाब से भी आंसर करना रहता है, जो नियर में ऑप्शन रहता है उसको आपको लगाना पड़ता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए और आपको स्मार्टली वर्क करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मैंने पढ़ा वही नहीं, अगर नियर में है, मान लो कोई डेट वाले में जो जैसा होता है, कोई एग्जैक्ट डेट ना दिया, लेकिन जो उससे सबसे पहला रिसेंट दिख रहा उसमें आप उसको आप सही करेंगे। एक पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कब कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा और भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की, तो ये है, क्या है, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो छोड़ो, सारा ऑप्शन ही गलत था। भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय कौन था, सबको पता है कौन थे, पुर्तगाली थे। ये भी टीजीटी 2010 में आया हुआ है। कालीकट में 1498 में वास्को डी गामा के साथ उतरने वाले गुजराती पायलट का नाम था, ये भी आया हो, अब्दुल मजीद थे, अब्दुल मजीद। आगे है, वह यूरोपीय देश जिसने सबसे पहले भारत से व्यापार आरंभ किया, तो पुर्तगाल। व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में सर्वप्रथम कौन थे, तो पुर्तगाली। ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था, तो भूभाग नहीं व्यापार, भूभाग नहीं व्यापार, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे है क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी को किस लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है, इसको जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व कब प्राप्त हुआ था, तो 1764 बक्सर युद्ध के बाद, ठीक है, 1764 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पौंडीचेरी स्थापित किया गया था किसके द्वारा, तो पौंडीचेरी जो मार्टिन के द्वारा, दो लोग थे, फ्रैंको मार्टिन और वेलांग द लेस्पिने, जो 1673 में वालीकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से एक छोटा सा गांव प्राप्त करके एक फ्रांसीसी बस्ती की स्थापना की, जिसे पौंडीचेरी के नाम से जाना जाता है। यह पूरी तरह से किलाबंद था। फ्रैंको मार्टिन 1674 में इस बस्ती का प्रमुख हुआ, ठीक है। और अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि उस समय फ्रांस का कौन था सम्राट, तो लुई 14वां था इस समय। आगे चलते हैं, पौंडीचेरी की स्थापना हमने ऊपर पढ़ लिया है, तो अब ये क्वेश्चन आपके लिए आसान, देखो एक क्वेश्चन 2-3 बार आ रहा है, तो उससे क्या हो रहा है ना, वो क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो जा रहा है। किस फ्रांसीसी ने जब पौंडीचेरी की नींव डाली थी, तो फ्रैंको मार्टिन ने डाली थी। चंद्रनगर क्या था, तो चंद्रनगर एक फ्रेंच कॉलोनी था, ऑप्शन बी, ठीक है। चंद्रनगर क्या था, एक फ्रेंच कॉलोनी था। चंद्रनगर यह हुगली जिला पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। 1673 में इसे फ्रांसीसियों द्वारा बसाया गया था। इस शहर पर 1757 एवं 1794 में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया।
1815 में इसी पर दोबारा फ्रांस का अधिकार हुआ। आगे भारत में पुर्तगाली व्यापार, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सबसे पहले तो ये तो सही मैच है और ये हो जाएगा, डच हो जाएगा ये, और ईस्ट इंडिया 16। तो ए का फर्स्ट और बी का थर्ड, ए का फर्स्ट एंड बी का थर्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार पर अपना एकाधिकार कब खो दिया? तो 1813 में खो दिया एकाधिकार, क्योंकि पहले पूर्ण अधिकार सब कुछ उसी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। तो 1813 में उन्होंने पूर्ण अधिकार जो है हट गया कि चाय और चीनी, ये आपको पता होगा, और एकाधिकार बना। फिर 1804 में कंपनी के व्यापारी चाय और चीनी समाप्त कर दिया गया था, केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। आगे है क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहली प्रेसिडेंसी कहाँ बनी थी? तो पहली प्रेसिडेंसी आपको मद्रास में बनी थी। 1639 में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज को चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त हुआ। यहीं पर अंग्रेज ने फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले की स्थापना की। 1641 में कोरोमंडल तट पर फोर्ट सेंट जॉर्ज कंपनी का मुख्यालय बना। मद्रास अंग्रेजों की पहली प्रेसिडेंसी थी। आगे है आपका, उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताइए जिसने चंद्रगिरी के शासक से वर्ष 1639 में मद्रास पट्टे पर लिया था। तो फ्रांसिस डे से, ऑप्शन बी। आगे है, अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की थी? तो सूरत में। अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित प्रथम व्यापारी केंद्र, तो सूरत हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित हुई, तो सूरत में। देखो इसमें दो क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे देखो एक्सप्लेन किया। 1611 में उन्होंने मुसीलीपट्टनम में भी किया था, बट वो अस्थायी। अगर ऑप्शन में आपका सूरत नहीं हो तो आप मुसीलीपट्टनम लगाएं, अगर सूरत है तो सूरत को ही हम लगाएंगे, ठीक है। आगे है, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम व्यापारी केंद्र, ठीक है, सूरत। अगला, उस परमिट को क्या कहा गया था जिसके अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी को 1717 ईस्वी में प्रत्येक प्रकार के लेन देन से मुक्त भाव के उपयोग के लिए निरीक्षण और सीमा शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त थी? तो ये है ऑप्शन दस्तक, ऑप्शन ए दस्तक। आगे है, द्वितीय पुर्तगाली अभियान का नेता कौन था? तो इसका नेता था अल्वारेज काब्राल, ऑप्शन डी। अल्बुकर्क ने गोवा कब्जा कहाँ से किया था? मतलब अल्बुकर्क जो गोवा पे कब्जा किया था, कहाँ से किया था? तो बीजापुर के शासक से, ऑप्शन सी। ईस्ट इंडिया कंपनी को सुनहरा फरमान कब प्राप्त हुआ था? तो 1632 में, ठीक है, 1632 में। तो 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान के द्वारा गोलकुंडा के बंदरगाह पर व्यापार करने की अनुमति दे दी। इसके बदले में कंपनी को 500 पैगोडा वार्षिक कर देना था। यह फरमान अत्यंत लाभकारी होने के कारण इसे सुनहरा फरमान कहा गया। ठीक है, आगे भारत में पुर्तगाली सत्ता के पतन के कारणों में कौन सा कारण सही नहीं है? तो अंग्रेजों के औरंगजेब की व्यापार विरोधी नीति, यही सही नहीं है, बाकी सब सही है। क्या है? स्पेन ने 1580 में पुर्तगाल पर अधिकार किया, भारत में मुगल सत्ता की स्थापना, अंग्रेजों और डच नौसैनिक शक्ति का उदय। भारत से पुर्तगाल सत्ता के पतन के कारणों कौन सा कारण सही नहीं है? बाकी ये तीनों कारण सही है, कौन सा सही नहीं? ये डी। अगला, कर्नाटक युद्ध हुए थे, तो कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुए थे।
निम्नलिखित घटनाओं को कौन सा विकल्प बढ़ते हुए क्रम में है। तो मैं आज आपको शॉर्ट्स के थ्रू जितने भी युद्ध हैं वो डाल दूंगी ताकि आप बार बार उसे देखो, क्योंकि युद्ध को आपको बार बार देख के उसका डेट, साथ में मैं क्लास भी लेके आ ही रही हूँ तो उसको भी आप सुनना तो फिर उसे याद हो जाएगा अच्छे से। देखो सबसे क्या है इसमें, हो जाएगा सी पलासी का युद्ध, फिर बांडीवास, फिर बक्सर। देखो पलासी का युद्ध 1757, वांडीवास का युद्ध 1760 और 64 में हुआ था पलासी। क्वेश्चन नंबर 36, 1602 में किस व्यापारिक कंपनी की स्थापना हुई थी। तो डच संयुक्त कंपनी की हुई थी। आगे है क्वेश्चन नंबर 37, मुंबई दहेज में किसे मिला था। तो मुंबई दहेज में ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स सेकंड को मिला था, चार्ल्स द्वितीय जिन्हें कहते हैं उनको मिला था। इनका विवाह पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को मुंबई उपहार में प्राप्त था। आगे है मुंबई पुर्तगालियों से 1661 में दहेज में मिला था, तो ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान को 1661 में पुर्तगाल द्वारा दहेज स्वरूप अंग्रेजों को दिया गया। तो मुंबई। 1665 में निम्न किसने मुंबई को अपने अधिकार में ले लिया था। ये लिए थे गेराल्ड ऑरिंगयार्ड ने। आगे है तो ठीक है इसमें, हाँ 41 अभी, हाँ तो दो क्वेश्चन और है। पुर्तगाल के राजा ने मई 1487 में भारत की ओर किसे भेजा था। तो जेपी दी केवी हाल लाहामो को भेजा था, ऑप्शन ए। निम्न कौन केंद्र भारत में डच वाणिज्य केंद्र नहीं था। तो हुगली नहीं था, बाकी मुसीलीपट्टनम था, बालासोर था, करलाइल था और क्या क्या था। देखो मुसीलीपट्टनम था, पुलिकट था, सूरत था, बिमलीपट्टम था, कासिम बाजार था, बालासोर था, पटना था, नेगापट्टम था और कराईकल था, हुगली नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने इनसे रिलेटेड क्वेश्चन किया। नेक्स्ट क्लास में मैं ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगी। अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली जो भी प्रिपरेशन करने वाले आपकी जान पहचान में उन तक मेरी वीडियो ज़रूर पहुँचाइए। आपके बहुत सारे ग्रुप होंगे उसमें इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से जुड़े। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।